ऊर्जा मंत्री नागर का टोंक दौरा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की प्रेस वार्ता। बिजली को लेकर मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, हम कांग्रेस शासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली की मार झेल रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कोई भी उत्पादन का प्लांट नहीं लगाया। जब उन्होंने उत्पादन किया नहीं तो बिजली मिलेगी कहां से? वो आज राजनीति कर रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने उत्पादन किया होता तो हम बिजली देने में सक्षम होते। आज हमारे पास उत्पादन कम है और मांग ज्यादा। हमने अपने संयंत्रों को जो पिछली सरकार में 50% पर चलते थे उनको 74% पर लेकर आए। ये हमारी 6 महीने की उपलब्धि है। हमने निरंतर कोयले की उपलब्धता कराई। पहले खबरें आती थी, आज एक दिन का कोयला बचा है। भजनलाल सरकार में कोयले की कमी की खबरें नहीं आई। हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, उत्पादन के संयंत्र ठीक कर रहे हैं। हम सोलर के नए प्लांट लगा रहे हैं, उससे भी बिजली आएगी। टोंक उपचुनाव पर बोले मंत्री हीरालाल नागर। आगामी चुनाव की तैयारी कर ली है। हमारे बूथ स्तर की टीम को ठीक करेंगे। जहां कमी है वहां संगठन के स्तर पर दुरुस्त करेंगे। हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव जीतने का प्रयास है हमारा। कृषि कनेक्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस पर किया प्रहार। पिछली सरकार ने चुनाव को लेकर किसान को ठगने का काम किया। उनको कनेक्शन देने नहीं थे, केवल किसानों को आस जगा दी। 2022 तक डिमांड नोटिस निकाल दिए। किसानों ने कनेक्शन मिलने की आस में जमा करवा दिया। इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना तैयारी थी। इसके लिए पिछली सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। हम विभागीय स्तर पर मैनेजमेंट करेंगे। बकाया कनेक्शन को प्राथमिकता से करने का सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 पर। सरकार ने बजट पेश किया है और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी हमारी शुरू हो गई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट प्रस्तुत करने के बाद में पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, चाहे वो उच्च अधिकारी हों, उनकी भी बैठक लेकर के ये निर्देश दिया है कि हम इस बजट में जो जो योजनाएं लेकर के आए हैं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित चाहते हैं और उसके लिए तुरंत प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा गया है। अपने अपने जिलों में 12 तारीख से ही और 13 तारीख को ही प्रभारी सचिव अपने अपने प्रभार के जिलों में हैं। 14 तारीख को आज सभी मंत्रिमंडल के सदस्य अपने अपने प्रभार के जिले में प्रभारी सचिव और संयुक्त रूप से हैं और बैठक लेके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो योजनाएं बजट में जिस जिस जिले के लिए जिस जिस विभाग के लिए आई है उसकी हम समीक्षा करें, उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करें। अगर कहीं ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, आवंटन की आवश्यकता है, तो वो रेवेन्यू विभाग से तैयारी करके और आज यहाँ की जो भी योजनाएं थी ऐसी उसकी पहले से ही तैयारी कर चुकी हैं जिला कलेक्टर और स्तर पर और सब डिवीज़न स्तर पर भी कि उसके लिए आवंटन सुनिश्चित हो जाए, उसकी तैयारी कर ली जाए, उसकी चयनित कर लिया जाए। ये सब तैयारियां हैं और जिन जिन विभागों में जिस जिस भी काम के लिए, चाहे वो पेयजल की आवश्यकता हो, चाहे वो शिक्षा की आवश्यकता हो, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग की आवश्यकताएँ हों या सार्वजनिक निर्माण विभाग की आवश्यकताएँ हों, जहाँ जहाँ भी बजट दिया है उस सब की हमने समीक्षा की है। उसमें निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि वो उसकी डीपीआर बना लें, उसके टेंडर की तैयारी कर ले और उसकी तुरंत जैसे ही उनको क्लियरेंस होता है वो उसकी टेंडर लगा करके और तुरंत उस काम को प्रारंभ करने की तैयारी सुनिश्चित करें।